भानु सप्तमी व्रत कथा। समस्त चराचर जगत को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्य भगवान को समर्पित कई पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है भानु सप्तमी। इस दिन जो भी जातक विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। भानु सप्तमी 2026 में रविवार 8 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन सूर्य देव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिन्हें जीवन शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। भक्त अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण की कामना करते हुए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। भानु सप्तमी को रथ सप्तमी, भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी, विवस्वत सप्तमी या रविवार सप्तमी जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। भानु सप्तमी या सूर्य सप्तमी सूर्य नारायण को समर्पित एक शुभ दिन है। सूर्य देव हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता हैं और उनकी रोज पूजा की जाती है। हालांकि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो रविवार पड़ती है, उस दिन इस देवता का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन का रविवार का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भानु सूर्य नारायण के कई नामों में से एक है। भानु सप्तमी को भगवान सूर्य नारायण का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन को विवस्वत सप्तमी भी कहा जाता है। वैवस्वत के वंशजों को सूर्यवंशी कहा जाता है, क्योंकि वे सूर्य के वंशज हैं। पंचांग के अनुसार किसी भी महीने और किसी भी चंद्र चरण की सप्तमी जो रविवार को पड़ती है, उसे भानु सप्तमी या रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष और रविवार को पड़ने वाली सप्तमी पूजा के महत्व को और भी बढ़ा देता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान सूर्य नारायण अति प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं, जीवन से दुखों का नाश करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भानु सप्तमी की कथा। वैवस्वत के वंशजों को सूर्यवंशी कहा जाता है, क्योंकि वे सूर्य देव से उत्पन्न हुए थे। इसलिए विवस्वत सप्तमी को भानु सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। वैवस्वत मनु वैवस्वान के वंशज थे, जिन्होंने अयोध्या पर शासन किया था। वैवस्वान के वंशजों ने भारत पर शासन किया। वैवस्वान के पुत्रों के वंशज सूर्यवंशी कहलाए। श्री राम सूर्यवंशी थे। वैवस्वत मनु की बेटी इला का विवाह चंद्र के पुत्र बुद्ध से हुआ था। उनके वंशज चंद्रवंशी कहलाए। श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी, रविवार सप्तमी का व्रत विशेष लाभ देता है। सूर्य देव की पूजा से भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भानु सप्तमी वह दिन है जब भगवान सूर्य, जो प्रकाश और ऊर्जा के दिव्य स्रोत हैं, ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए अपनी पूरी महिमा में प्रकट हुए थे। भानु शब्द का अर्थ है सूर्य और यह त्योहार पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले रूप में सूर्य की भूमिका को श्रद्धांजलि है। भगवान सूर्य को 9 ग्रहों, 9 आकाशीय ग्रहों में से एक माना जाता है और स्वास्थ्य, जीवन, शक्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। भगवान सूर्य को अक्सर 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार दिखाया जाता है, जो 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। यह छवि समय पर सूर्य के नियंत्रण और अंधेरे और अज्ञान को दूर करने और उनकी क्षमता को दर्शाती है। भविष्य पुराण के मुताबिक एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में किस व्रत के प्रभाव से स्त्री को मोक्ष मिलता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इंदुमती नाम का वेश्या की कथा सुनाई। कथा के मुताबिक एक बार इंदुमती ने ऋषि वशिष्ठ के पास गई और उनसे कहा कि उसने आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है, ऐसे में उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। उसकी बात सुनकर वशिष्ठ मुनि ने उसे बताया कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला भानु सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। उन्होंने उन्हें भानु सप्तमी व्रत करने को कहा। इसके बाद इंदुमती ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। उसे स्वर्गलोक में स्थान मिला। भानु सप्तमी के दिन, रविवार के दिन ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है और सभी प्रकार के आदि व्याधि और उपाधि से मुक्ति मिलती है। भानु सप्तमी के दिन भक्त को स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ ही स्थल की परिक्रमा भी करते हैं। इस दिन उपवास का भी विधान है। भानु सप्तमी के दिन सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी में अथवा जलाशय में स्नान कर भगवान सूर्य को दीप दान करना उत्तम फलदायी माना गया है। सूर्य देव की पूजा करने से बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है और वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है और व्यक्तित्व में निखार आता है। मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। भानु सप्तमी को अर्क, अचला सप्तमी, सूर्य सप्तमी, आरोग्य सप्तमी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। सूर्य और
चंद्र प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही सूर्य देव को पूजनीय और वंदनीय माना जाता है। यही नहीं, सूर्य की रोग शमन शक्ति का उल्लेख वेदों, पुराणों और शास्त्रों आदि में भी है। स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी के दिन सूर्य की उपासना करने का विधान है। जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव पहली बार 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे सूर्य सप्तमी भी कहते हैं। इस दिन सूर्य देव ने पहली बार धरती पर अपना प्रकाश फैलाया था और धरती से अंधेरा दूर कर धरती को प्रकाशमान किया था। यह व्रत स्त्रियों के लिए मोक्षदायिनी है। यह व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। भानु सप्तमी, इस दिन जो भी भक्त विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं अथवा सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती है। भानु सप्तमी की कथा। भानु सप्तमी पर्व के बारे में पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में इंदुमती नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के कारण उसने अपना समय बर्बाद कर दिया। उसे अपने जीवन में कोई भी धर्म, कर्म आदि नहीं किए थे। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने अब तक के जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए हैं, परंतु मेरी अभिलाषा है कि मैं मरणोपरांत मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझ वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो उपाय बताने की कृपा विस्तार से करें। इंदुमती की ये विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महात्म्य कहते हुए स्त्रियों को सुख, स्वभाव, सौंदर्य और मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है भानु सप्तमी, अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करती है उसे उसकी इच्छा अनुसार पुण्य प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी आगे बोले, यदि तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से ये व्रत पूजन अवश्य करना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषि वशिष्ठ से भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यता के आधार पर आज भी भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। अब जानते हैं भानु सप्तमी पर किए जाने वाले उपाय और पूजन विधि। स्नान और संकल्प। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में या घर पर ही स्नान करें। स्नान के समय सूर्य देव का ध्यान करते हुए उपवास या पूजन का संकल्प लें। सूर्योदय के समय सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल लेकर चढ़ाएं। जल में लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ और चावल अक्षत अवश्य मिलाएं। सूर्य मंत्र या सूर्य देव की मूर्ति के सामने आसन लगाकर बैठें। दीपक जलाएं, उन्हें फल फूल और प्रसाद अर्पित करें। अर्घ्य देते समय या पूजा के दौरान ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। भानु सप्तमी के दिन गुड़, तांबे के बर्तन, गेहूं, लाल कपड़े या 7 प्रकार के अनाज का दान करना विशेष पुण्यदायी होता है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए गाय को गुड़ और आटे से बनी रोटी खिलानी चाहिए। यह व्रत रविवार के दिन पड़ता है, इसलिए इसे सूर्य देव की उपासना के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। साथ ही 8 फरवरी को सबरी जयंती भी है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। माता सबरी भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी और भील समुदाय में जन्म लेकर उन्होंने वैराग्य, सेवा भाव से भरा जीवन जिया। उनकी भक्ति रामायण के आदर्श, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। भानु सप्तमी के पूजा के लाभ। शास्त्र के अनुसार जो भी भक्त प्रतिदिन सूर्य भगवान को पूरे विधान और निष्ठा के साथ जल समर्पित करने से जीवन में रोग, शोक आदि का शमन होता है। प्राणियों प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की कृपा से देह प्रकृति अनुरूप ढल जाता है और भक्त निरोगी होता है। साथ ही बौद्धिक क्षमता, बुद्धि प्रखर, स्मरण शक्ति का भी विकास और मन को शांति की प्राप्ति होती है। भानु सप्तमी के दिन की जाने वाली पूजा पुण्य कर्म सेवा से अधिक फल देती है। गाय को हरा चारा खिलाना सबसे उत्तम माना गया है।